हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 6:45 हो रहे हैं। मैं अभी उठा हूँ सुबह। रात को नींद आई नहीं अच्छे से क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो रात को सोने की आदत अब नहीं रह गई है। एक हफ़्ता हो गया नाइट शिफ्ट करते हुए। अभी घर पे कोई उठा नहीं है। 10-15 मिनट में मम्मी उठ जाएगी। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे जिम और मैं आपको दिखाऊंगा आज पूरे दिन में क्या करता हूँ, इंक्लूडिंग माई ऑफिस। आज ऑफिस जाना है, मंडे है और आज मेरी OJT स्टार्ट है। सो मैं एज अ टीम लीडर प्रमोट हुआ हूँ फ्रंटियर एयरलाइंस में। तो आज मेरा OJT स्टार्ट है, मींस ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो आज मैं केसेस हैंडल करूँगा, लाइव चैट हैंडल करूँगा और उसके बेसिस पे क्वालिटी वैल्यूएटर ऑडिट करेगा और मुझे सर्टिफाई करेगा प्रोसेस के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम लीडर टू हैंडल अ टीम वेन एवर देर इज़ अ मूवमेंट इन प्रोसेस। सो आई कीप यू अपडेटेड विद माई व्लॉग। तो हे गाइस, सो हम रेडी हो चुके हैं जिम के लिए। अब हम जिम जा रहे हैं। तो मैंने अपना प्री वर्कआउट ले लिया है। करीब 20-25 मिनट पहले मैंने 5 एग का ऑमलेट और 4 स्लाइसेस ब्रेड्स के खाए हैं। आज मेरा प्लान है शोल्डर एंड चेस्ट करने का। पहले हम चेस्ट करेंगे फिर शोल्डर। मैं आपको बताऊंगा कि मैं चेस्ट की कितने एक्सरसाइज करता हूँ, क्या क्या सेट्स, कितने सेट्स होते हैं, कितने रेपिटेशन में परफॉर्म करता हूँ, एंड सेम शोल्डर की। मैं ऑल्सो ट्राई करूँगा कि मैं शूट कर पाऊँ जिम में, अगर भीड़ नहीं हुई तो। इसलिए मैं जनरली बैग कैरी करता नहीं हूँ अपने साथ, बट आज मैंने कर लिया है ताकि मैं ट्राईपॉड अपना ले सकूँ और आपको बता पाऊँ कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ और कैसे करता हूँ। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, 5 मिनट में जिम पहुँच जाऊँगा। सो अब मिलते हैं सीधा जिम में। वार्म अप के बाद करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, चेस्ट की एंड शोल्डर्स की। तो गाइस, वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। वीडियोस में शूट नहीं कर पाया एक्चुअली। मैंने टेस्ट की 3 एक्सरसाइज करी थी, इंक्लाइन बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस और केबल फ्लाइज। फ्लैट बेंच प्रेस में शूट कर पाया, इंक्लाइन बेंच में शूट कर पाया। उसके बाद जिम में भीड़ हो गई थी, प्लस जो मेरा ट्राईपॉड था मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहा था, तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया था। तो वीडियो थोड़ा स्लाइड, मतलब टिल्ट वीडियो बन रही थी, जिसकी वजह से मैं आगे बनाना नहीं चाहता था क्योंकि वीडियो अच्छी बन नहीं रही थी। टिल्ट हो गया था ट्राईपॉड। स्टार्टिंग में भी आपको दिख जाएगा कि जो फ्लैट बेंच प्रेस की वीडियो है और जो इंक्लाइन बेंच प्रेस की वीडियो है, उसमें भी थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है मोबाइल फ़ोन। और भीड़ भी जिम में हो गई थी। मैं थोड़ा कह सकते हैं लेट ही आया जिम में। 8 बजे मैं पहुंचा जिम में, जिसकी वजह से भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। बट मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या एक्सरसाइज करी थी। बेसिकली तो शोल्डर करें तो फ़ोन पकड़ा भी नहीं जा रहा हाथ से, शोल्डर में पेन हो रहा है। तो मैंने फ्लैट बेंच प्रेस करी, फिर मैंने इंक्लाइन बेंच करी, केबल फ्लाइज, चेस्ट की 3 एक्सरसाइज। उससे पहले वार्म अप में 2 सेट मैंने पुशअप लिए थे। फिर शोल्डर के लिए मैंने ज़्यादा नहीं करी, डंबल ओवरहेड प्रेस और साइड लेटरल रेजेस, बस 4 सेट इन दोनों के किए एंड चेस्ट शोल्डर डन। अब मैं जा रहा हूँ, घर में जा रहा हूँ फ़िलहाल मैं। अभी मैं जा रहा हूँ एरो सिटी, क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी अच्छा खासा है। नाइट शिफ्ट है, 8 to 5 मेरी शिफ्ट है, तो घर से मैं 6:30 बजे करीब निकलूँगा। तो आई हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम नाउ। सो एक वॉक आई मेक श्योर कि मेरे 10,000 स्टेप पर डे के हिट हो, चाहे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं वर्कआउट कर भी नहीं रहा था। रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा। बट हाँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो। तो अभी मैं 1.5 2 किलोमीटर एक वॉक पे जाऊँगा। हाँ, मैं पालपुर से बहुत पास है एरो सिटी, मतलब वही 1.5 किलोमीटर दूर है। तो एक रिलैक्सेशन भी मिलता है वॉक करते करते। माइंड में कुछ चल रहा होता है तो मैं वो भी सोच लेता हूँ, कोई प्लानिंग करनी होती है तो मैं वो भी कर लेता हूँ, या अभी कभी कुछ होता नहीं तो मैं म्यूज़िक सुनते सुनते भी चला जाता हूँ। तो करते हैं वॉक, दिखाता हूँ मैं आपको एरो सिटी जहाँ मैं वॉक करता हूँ मोस्टली। तो कुछ ही जगह है जहाँ मैं जाता हूँ, जब मुझे वॉक करनी होती है, या तो मैं एरो सिटी जाता हूँ या तो मैं शिव मूर्ति जाता हूँ। हाँ, नाइस आइडिया। वैसे एरो सिटी की जगह हम शिव मूर्ति चलते हैं, बहुत अच्छी जगह है, पीस मिलता है वहाँ पर। तो मैं आपको मिलता हूँ रास्ते में शिव मूर्ति के। हे गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं शिव मूर्ति के लिए निकल चुका हूँ, तो मैं शिव मूर्ति पहुँच चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ शिव जी भगवान को। यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा आता हूँ क्योंकि मेरे घर से ये 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है, प्लस मेरे स्टेप्स भी पूरे जाते हैं और मुझे यहाँ आना काफ़ी अच्छा लगता है। एक पीस मिलता है यहाँ पर आके। तो यहाँ पर ये शिव जी भगवान की मूर्ति है, ये राधा जी
सॉरी कृष्ण जी और राधा जी है, ये शिव जी भगवान, और मेरे ठीक पीछे राम जी और सीता जी। तो ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता रहता हूँ। जब भी मेरे वीक ऑफ्स होते हैं, जब भी मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बैठूँगा, राउंड वगैरह लगाऊँगा, थोड़े से स्टेप्स और पूरे करूँगा यहाँ पर, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ घर जाते हुए, या घर पहुँच के मैं बताऊँगा मैं क्या क्या चीज़ें और करूँगा। ये मेरा फुल डे व्लॉग है। अभी मेरे को ऑफिस में जाना है रात को, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं घर जाके सो जाऊँगा, 5-6 घंटे सोऊंगा, फिर उठूँगा। उसके बाद मैं ऑफिस के लिए रेडी होके ऑफिस के लिए निकलूँगा। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइज़ अब हम रेडी हो गए हैं ऑफ़िस के लिए। अब हम जा रहे हैं ऑफ़िस। सो पहले यहाँ से ऑफ़िस के लिए हम जाएंगे शंकर चौक। अगर कैब मिलती है तो शंकर चौक, अगर बस मिलती है तो कापासीडा बॉर्डर, वहाँ से हमें रिक्शा मिल जाएंगे इन्फोटेक के लिए। और वहीं हमारा ऑफिस है। बेसिकली कंपनी बोथ साइड कैब प्रोवाइड करती है, बट मैं पिकअप लेता नहीं, क्योंकि अगर मैं पिकअप लूँगा तो कंपनी में 1 घंटे पहले पहुँच जाऊँगा, क्योंकि कैब्स जो है वो बफर टाइम लेके चलती है। तो यहाँ से मेरा ऑफिस ज़्यादा दूर है नहीं, 6-7 किलोमीटर है, और पब्लिक कन्वीनियंस भी अच्छा है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सेल्फ ही जाऊँ। हाँ, ड्रॉप मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ड्रॉप में ये शिफ्ट एंड होते ही आपको कैब लगी होती है नीचे, टैग नंबर आपको देखना होता है, और आप कैब में बैठते हो, फिर आप घर आ जाते हो, तो उसमें इतना टाइम ही लगता। बट अगर आप पिकअप लेते हो तो आपको 2 घंटे पहले रेडी होना पड़ता है, 1.5 घंटे पहले कैब आ जाएगी, और आप 1 घंटे पहले आराम से ऑफिस पहुँच जाओगे। इस वजह से आई प्रेफर कि मैं पिकअप ना लूँ और खुद जाऊँ। तो देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है यहाँ से। कैब मिलती है या बस मिलती है। मोस्ट प्रोबेबली अभी बस के चांसेस ज़्यादा होते हैं शाम के टाइम पे, और कैब भी मिल ही जाती है। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कैब, क्योंकि टाइम कम लगता है कैब से। सीधा हम शंकर चौक जाते हैं, 10 मिनट 12 मिनट हमें शंकर चौक लगते हैं पहुँचने में। उसके बाद वहाँ से इन्फोटेक के लिए हमें रिक्शा मिल जाते हैं, 10 मिनट वहाँ से और लगते हैं। तो मैं अपने ऑफिस मैक्स टू मैक्स 40 मिनट में पहुँच जाता हूँ, अगर ट्रैफिक ना हो। कभी कभी 25 मिनट भी पहुँच जाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे शंकर चौक पे। गाइस मैं भी रिक्शा में, एक सीन हो गया। मेरा प्लान था कि शंकर चौक उतरूँगा, वहाँ पर आगे शूट करूँगा, बट मुझे बस मिल गई, और बस से जैसे मैं कापासीडा बॉर्डर उतरा, वहाँ से मुझे रिक्शा मिल गया इन्फोटेक के लिए। तो मैं बैठ गया, तो मैं शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली कंपनी के अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको कंपनी के अंदर की चीज़ें दिखा पाऊँगा। बिल्डिंग में आपको दिखा सकता हूँ, जैसे मैं कंपनी पहुँचूँगा तो एक मैं बिल्डिंग का शूट कर लूँगा। और मिलते हैं आपसे आगे जब मैं अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगा। ये मैं रास्ते में हूँ। सो गाइस, जैसे मैंने कहा था मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ। ये है मेरा ऑफिस, ये एंट्री मैं कर रहा हूँ। तो ऑफिस आ चुके हैं। बेसिकली आज हमारी OJT स्टार्ट होगी। सो दिस इज़ माय ऑफिस यहाँ तक। तो जैसे मैंने कहा था आज हमारी OJT स्टार्ट होगी। मंडे है आज, तो आज जाके मैं लाइव चैट हैंडल करूँगा। थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि टूल की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी बिल्ड हुई नहीं है अभी तक, बिकॉज़ एक्सेस हमारे पास टूल के अभी तक आया नहीं है। आज मुझे चेक करना पड़ेगा पहले जाके कि टूल का एक्सेस आया है नहीं आया है। अगर आया होगा तो मैं केसेस हैंडल करूँगा। मिलते हैं आपसे आगे। हाय गाइस, सो अभी रात के 2:10 हो रहे हैं। शिफ्ट ऑलमोस्ट आधी ख़त्म हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज मेरा OJT स्टार्ट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा टूल का एक्सेस था वो क्लाइंट के एंड से अभी भी डिसेबल है। तो टूल हमारे चल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं चैट हैंडल नहीं कर पाया। आज पूरे दिन सिर्फ बड़ी अप सेशन लिया, थोड़ी बहुत मेल्स देखी, कुछ अपडेट्स थे वो देखे। तो दिन ऐसे ही गया, बोरिंग, पूरे दिन कुछ किया नहीं ऑफिस में। अब तो शिफ्ट में 2 से 3 घंटे और बचे हैं, 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे घर, 6 बजे तक घर पहुँचूँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद सो जाऊँगा। तो ये मेरा डे होगा एंड। सुबह लोग 6 बजे उठते हैं, मैं 6 बजे सोने जाता हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग नाइट शिफ्ट एंड आई एम इन US प्रोसेस। ऑफ जैसी बात है कि यहाँ पर रात हो रही होती है तो US में सुबह हो रही होती है, तो उस बेसिस पे शिफ्ट करनी होती है। तो मिलते हैं आपसे अब 6 बजे कैब एरिया में, जब हम कैब का वेट करेंगे। हाय गाइस, तो मैं कैब से उतर चुका हूँ। छुट्टी हो गई है मेरी। छुट्टी तो खैर हो गई थी, बेसिकली कैब से उतर रहा हूँ, अब घर की तरफ जा रहा हूँ। अब सुबह के 5:40 हो रहे हैं। जाऊँगा, थोड़ा कुछ खाऊँगा, उसके बाद सो जाऊँगा घर पे जाके, फिर सीधा शाम को उठूँगा, जिम जाऊँगा। तो OJT की बात कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारे टूल नहीं चले, बट अभी मैं जस्ट चेक करके आया एंड में, तो टूल का एक्सेस सब चल रहा है। तो कल से मैं चैट लेना स्टार्ट करूँगा, और कल मेरी OJT स्टार्ट होगी बेसिकली। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।